देखिए, अब हम चर्चा करते हैं दैनिक लग्न प्रवेश सारणी को अपने स्थान की कैसे बनाएं। इसमें आता है कि आपके यहाँ के अक्षांश रेखांश अगर हमारे अक्षांशादी सारणी में है तो कोई दिक्कत नहीं है, सीधे सीधे वहां से मान उठाकर ले लेंगे। परंतु यदि अक्षांशादी सारणी में आपके नगर नहीं मिलता है तो क्या करेंगे, लिख लो। आप लिखेंगे कॉपी में, देखिए जिस पंचांग की आप दैनिक लग्न प्रवेश सारणी का उपयोग कर रहे हैं ये नियम उसी में लगेगा। और इस प्रकार की जो लग्नांतर सारणी भाग 2 अपने इसमें दी है पंचांग में, उस प्रकार की लग्नांतर सारणी अन्य पंचांगों में आपको प्राप्त नहीं होगी। तब वहां इस प्रकार का उपयोग या प्रयोग आप नहीं कर पाएंगे। तो देखिए नियम लिखें, दैनिक लग्न प्रवेश सारिणी को जन्म स्थान की बनाना। दैनिक लग्न प्रवेश सारिणी को जन्म स्थान की बनाना। नंबर 1, दैनिक लग्न प्रवेश सारिणी से लग्न प्रवेश का समय प्राप्त करेंगे। दैनिक लग्न प्रवेश सारिणी से लग्न प्रवेश का समय प्राप्त करेंगे। लग्नांतर सारिणी भाग 1, लग्नांतर सारिणी भाग 1 से उस लग्न का संस्कार चिन्ह के अनुसार कर देंगे तो अभिष्ट दिनांक का निमज का शुद्ध लग्न प्रवेश प्राप्त होगा। निमज का शुद्ध लग्न प्रवेश प्राप्त होगा। नंबर 2 लिखें, अपने जन्म स्थान के रेखांश को देखेंगे। उनका अर्थात जन्म स्थान के रेखांश का एवं चमोत्तर 51 का, चमोत्तर अंश 51 कला का अंतर करेंगे। अंतर में 4 का गुणा करेंगे। बस अब यहीं रुक जाए और श्री भादव माता पंचांग खोलें। इसके पर पृष्ठ क्रमांक 63 खोलें। 63 में जनवरी का उदाहरण ले चुके, हम फरवरी का उदाहरण ले लेते हैं। हमें चाहिए मान लो 5/2
2022 का मेष एवं वृषभ लग्न प्रवेश, वृषभ लग्न प्रवेश वो कहां का चाहिए? वो ऊपर नगर लिखा है हमने नलखेड़ा, जो माताजी वाला है, बगलामुखी माताजी वाला, उसके अक्षांश से 2350, रेखांश से 7614। देखिए अब हम फरवरी लेते हैं। 5 फरवरी को मेष लग्न का जो प्रवेश है वो पृष्ठ क्रमांक 63 पर देखो, आप 63 पर देखेंगे तो 1044-2 है। मेष 1044-2। वृषभ लग्न का जो प्रवेश है वो है 5 तारीख का 12-23-29। ये जो पंचांग में लग्न प्रवेश दे रखे हैं ये सन 2019 के हैं। अब इनको 22 का बनाना है, तो 22 का बनाने के लिए देखिए 62 पेज पे पृष्ठ क्रमांक 62 देखेंगे, उसमें मेष लग्न को और 22 को मिलाया। देखिए 1/1/2022 से लगाकर 1/1/2023 से संस्कार बदलेगा। हमें तो 1/1/2022 का संस्कार करना है। 1/1/2022 का अर्थ है कि पूरे 22 के लिए यही संस्कार रहेगा, पूरे 2022 के लिए एक ही संस्कार होगा। तो मेष के नीचे लिखा है 0 मिनट 55 सेकेंड, 0 मिनट 55 सेकेंड ऋण है ये, तो घटाएंगे। ऐसे ही 1/1/22 के सामने लिखा है 054 ऋण, तो इनको भी घटा देंगे तो ये निम्मच का लग्न प्रवेश प्राप्त हो जाएगा। 12 में से 5 7 और 6 में से 6 0, यहां 43 बचे और यहां 10 बचे। 9 में से 4 5, 8 में से 5 3, 22 बचे और ये 12 बचे। ये निम्मच लग्न प्रवेश कौन सी तारीख के हुए? ये तारीख के हुए हमारे 5/2/2022 के, 5/2/2022 के निम्मच का लग्न प्रवेश शुद्ध हुआ। अब मैंने लिखाया था नंबर 2, जन्म स्थान के रेखांश है 7614, 7614 रेखांश एक तरफ लिख देता हूं, ज्यादा समझ में आएगा। देखिए रेखांश 7614 और पंचांग के रेखांश, पंचांग रेखांश यह है 7451, इनका अंतर करेंगे। 4 में से 1 गया 3, 7 में से 5 गए 2, 6 में से 5 गया 1। अब इस अंतर में मैंने कहा था 4 का गुणा कर देंगे, तो 4 का गुणा कर दिया। ये देखो 4 का गुणा करता हूं, 4 तिया 12, 4 दूनी 8 और 1 9, 4 एकम 4, यहां बचे 32 और यहां हो गए 6। 60 से ज्यादा है तो 60 से ज्यादा है तो 60 का भाग लगाएंगे। 60 एकम 60, 9 में से 6 गए 3, तो ये 32 सेकेंड तो यहां रखे और 1 मिनट हमने इसमें जोड़ दिया, तो ये आएगा। हाँ? 4 तिया 12 के 2, 4 दूनी 8 और 1 9 और 4 एकम 4, और यहां 1 बढ़ाएंगे तो 5 होगा। ठीक है, तो देखिए यहां तक आपको कोई समस्या नहीं होगी, ये मैं मानता हूं, क्योंकि ये गुणा हो चुका है। अब देखिए ये जो आए देशांतर कहते हैं इसको, ये क्या कहेंगे? देशांतर। इस देशांतर मिनट को देखिए
74 51 से 76 14 ज्यादा है, जन्म स्थान के रेखांश ज्यादा होंगे तो वो पूर्व का देश होगा। और आप जानते हैं कि सूर्योदय पहले पूर्व में होता है, तो उधर पहले से प्रारंभ हो जाता है। अर्थात यदि रेखांश पंचांग के रेखांश से ज्यादा हो तो प्राप्त मिनिटों को लग्न प्रवेश में से घटाएंगे। लिख लो ये पॉइंट। यदि जन्म स्थान के रेखांश 74 51 से अधिक हो तो 74 51 से अधिक हो तो प्राप्त देशांतर मिनट सेकंड को सभी लग्न प्रवेश समय में से घटावेंगे। सभी लग्न प्रवेश समय में से घटावेंगे। और यदि जन्म स्थान के रेखांश और यदि जन्म स्थान के रेखांश 74 51 से कम हो तो 74 51 से कम हो तो प्राप्त देशांतर मिनट को लग्न प्रवेश समय में जोड़ेंगे। प्राप्त देशांतर मिनट को लग्न प्रवेश समय में जोड़ेंगे। प्राप्त देशांतर मिनट को लग्न प्रवेश समय में जोड़ेंगे। ठीक है। अब देखिए, हमारा नियम कहता है कि जन्म स्थान के रेखांश 74 51 से अधिक हो तो जो 4 का गुणा किया और जो हमारे देशांतर आए उन देशांतर मिनट सेकंड को ये अधिक होने के कारण इन लग्न प्रवेश समय में से घटा देंगे। कुछ भी नहीं करना। 5 मिनट 32 सेकंड इसमें से भी घटाएंगे, 5 मिनट 32 सेकंड इसमें से भी घटाएंगे। जितने भी लग्न प्रवेश हैं 12 महीने के 12 राशियों के जो लग्न प्रवेश है उन सब में से ये घटेगा। एक ही नियम लागू होगा। अब देखिए अगला चलते हैं। घटा दिया, 7 में से 2 गए 5, 6 में से 3 गए 3, 13 में से 6 गए 7। ये मध्यम लग्न प्रवेश, ये भी मध्यम लग्न प्रवेश आएगा। देखिए 5 में से 2 गए 3, 0, 17 और 12, ये दोनों मध्यम लग्न प्रवेश हुए। मेष लग्न का मध्यम प्रवेश कहां का आया? नलखेड़ा का। नलखेड़ा में मेष लग्न का मध्यम प्रवेश और वृषभ लग्न का मध्यम प्रवेश, और ऐसे अन्य लग्न भी हैं तो उनमें भी ये संस्कार कर देंगे, फिर ये संस्कार करेंगे, और फिर एक संस्कार और बचता है, वो है पृष्ठ क्रमांक 62 वाला लग्नांतर सारणी भाग 2। लिखिए इसके लिए भी नियम। अगला नियम, जन्म स्थान के अक्षांश एवं लग्न को मिलाने पर जो मिनट सेकेंड प्राप्त होंगे, उनको धन होने पर मध्यम लग्न प्रवेश समय में जोड़ेंगे। धन होने पर
धन होने पर मध्यम लग्न प्रवेश समय में जोड़ेंगे। एवं ऋण होने पर घटा देंगे। ऋण होने पर घटा देंगे तो उस लग्न का सूक्ष्म शुद्ध प्रवेश काल जन्म स्थान का प्राप्त हो जाएगा। जन्म स्थान का प्राप्त हो जाएगा। जन्म स्थान का प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए, आप पृष्ठ क्रमांक 62 पर लग्नांतर सारणी भाग 2 दी है, उसको देखें। अब हमारा जो मेष लग्न चाहिए तो मेष के सिद्ध में देखेंगे इस भाग 2 में, और हमारे जो अक्षांश है वो कितने 23-50 है। लंबी चौड़ी झंझट से बचना हो तो 23-50, चूंकि यहां 30 से ज्यादा हो तो एक बढ़ा देंगे, तो इसको 24 कर देंगे। अक्षांश 23-50 होने से 24 ग्रहण करेंगे। देखो, ये झंझट से मुक्ति का साधन है कि इसमें झंझट नहीं होगा। आप 24 को और मेष को मिला लो तो +0 22 आ रहे हैं, +0 22। और वृषभ को और 24 को मिलाओ, वृषभ को और 24 को मिलाएंगे तो +0 46 सबको मिल गए होंगे। वृषभ को और 24 को मिलाओ, मिले +0 46, तो इनको +0 46 को जोड़ देंगे। 46 और 3 49, 17 के 17, 12 के 12, 5 और 2 7, 3 और 2 5 और 37 और ये 10। ये सूक्ष्म शुद्ध लग्न प्रवेश। देखिए, अभी मैं बोलना बंद नहीं हुआ हूं, पूरा सुनेंगे, उसके बाद बात करेंगे। मोटे रूप में अगर आपको नलखेड़ा का लग्न प्रवेश निकालना है तो मेष लग्न का प्रवेश ये आ चुका, वृषभ लग्न का प्रवेश ये आ चुका। अब आप चाहें कि नहीं साहब मुझे तो सूक्ष्म शुद्धि करना है, तो 23-50 को ही लो आप, तो अक्षांश 23-50 में मेष लग्न में 23 का जो है, मेष लग्न में 23 अक्षांश का जो लग्न प्रवेश है, लग्नांतर है, लग्न प्रवेश नहीं, लग्नांतर है, वो +1 9 है, +1 9। और मेष लग्न में ही 24 अंश का जो लग्न है, लग्नांतर मतलब वो 24 अंश का है +0 22। अब एक अंश बढ़ने पर इतना घटता है तो 50 कला बढ़ने पर कितना घटेगा, अनुपात करना पड़ेगा। अब देखिए, ये कितने सेकेंड होते हैं, ये सेकेंड होते हैं 69, और ये कितने सेकेंड होते हैं 22। इनका अंतर कर देते हैं, 9 में से 2 गए 7, 6 में से 2 4। तो अब यहां चूंकि लगाएंगे, चूंकि एक अंश बराबर 60 कला में वृद्धि होने पर कितनी कमी आती है, 47 सेकेंड कम होते हैं, 47 सेकेंड। ये अलग है, ये अलग है। इसलिए एक कला कम होने पर
47/60, इसलिए 50 कला, देखिए 50 कला हो रही है। 50 कला में वृद्धि होने पर 47/60 गुणित 50/1, 47/60, 0, 5 7 35, 5 20 और 3 23 और 60, इसका भाग लगा दो, इतने सेकंड कम हो जाएंगे। देखिए मैं इसको ऊपर से साफ कर देता हूं, थोड़ा सा आपके उतारने जैसा यहीं लिख देता हूं मैं। देखिए अपन 2350 में भाग लगा देंगे 60 का, 6 पंजे 30, 23 है, 32 नहीं है, 2350, 6 तिया 18, 13 में से 8 गए 5 और 6 निम 54। देखिए हमारे यहां कितना कम हुआ, 39 सेकंड कम हुआ। तो इस 1 मिनट 9 सेकंड में से ये कम कर दो, 1 मिनट 9 सेकंड में से 39 सेकंड कम कर दो, तो 0, 6 में से 3 गए 3, तो हमारा संस्कार आएगा 0 मिनट 30 सेकंड। वो इनके आगे धन है इसलिए ये भी जुड़ेंगे, तो कितना अंतर आएगा, यहां 30 धन करना है, हमने 22 धन किया, 8 सेकंड का कुल अंतर आ रहा है। अगर आप इसको नगण्य कर देते हो तो इतनी माथापच्ची से बच जाओगे और सीधा का सीधा आपका ये अनुपात से लेने पर भी लग्न प्रवेश हो जाएगा। इस प्रकार हमने मेष और वृषभ लग्न का प्रवेश समय अपने अभिष्ट स्थान का प्राप्त किया, जिसमें लग्नांतर सारणी भाग 2 का उपयोग करना भी मैंने आज आपको बता दिया।